है ना? 2 घंटे की क्लास लगा रखी है ना। अगर देखो 2 घंटे की क्लास लगा रखी है तो एडजस्टमेंट देखेंगे, क्या पता कि हमें भी कोई क्लास मिल जाए। अब और आप लोग का टाइम क्या है क्लास का, कुछ बताया उन्होंने? मॉर्निंग में कितने बजे? 7 बजे? सर की क्लास मेरे बाद है क्या? अभी अगली क्लास ही है क्या सर की? तीसरी चौथी है, चलो कोई नहीं, मैं सर से बात कर लूंगा कि क्या कितने बजे क्लास है। आप लोग को तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वाया ऐप। ऐप के ऊपर इन्फॉर्मेशन आएगी अनाउंसमेंट में कि क्लास है या नहीं है ना? क्योंकि हमको लिटरली क्लास की जरूरत पड़ेगी, वरना क्या होगा कि मैं अगले वीक में सारे आपके चौथा स्लॉट बुक करा लूंगा, सारे के सारे। रीजन रीजन क्या है कि ना बच्चों, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ना अब मैं जो शुरू करने वाला हूं, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफ भाग है ये, जो केवल दिमाग से सोचना पड़ता है। अच्छा ऐसे हो रहा है, जैसे मैंने कल वो लगा बच्चों को बोला कि काटा था ना ऐसे कुछ मॉलिक्यूल को, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। वो आप केवल तभी सोच पाओगे जब आपको वास्तव में इमेजिनेशन हो रहा है। और मैं भगा नहीं सकता इसमें, मुझे लेक्चर चाहिए, ठीक है क्या? क्योंकि ये जो जितना लेक्चर में मैंने यहां पढ़ाया, देखो आज कितने लेक्चर हो गए, 13 लेक्चर। और क्लासों के अंदर मैं जब इसको पढ़ाता हूं ना, तो मैं यहां तक पहुंचते पहुंचते 10 में पहुंच जाता हूं। आपकी क्लास के अंदर मेरी स्पीड कंपेरेटिवली स्लो रहती है, क्योंकि वो साथ साथ लिखने का एक इशू होता है, वो नहीं लिख पाते। नहीं भी करते करते देखो 3 लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए, 3 लेक्चर मतलब 4.5 घंटे। तो अब इसको कवर तो करना ही पड़ेगा, और कवर करने के लिए हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। अगर संडे को मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलती है तो आप मान के चलना नेक्स्ट वीक में मेरी जो रेगुलर क्लास है उसके अलावा चौथा स्लॉट मैं बुक करवाऊंगा आप लोगों का, ठीक है ना? ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले मैंने यहां हेडिंग डाल रहा हूं, मैं लिखिए आप लोग, प्रकाशीय समावयता। प्रकाशिक समावयता, जब मैं इसकी बात करता हूं ना कि प्रकाशिक समावयता क्या होती है, तो ध्यान रखना भाई। पॉइंट नंबर 1 इसी में लिखना है परिभाषा के अंदर, साथ साथ लिखना भाई, बोल भी रहा हूं अपने मुंह से और लिख भी रहा हूं, तो दोनों की स्पीड मैच करो। दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, अणुभार, अणुसूत्र, अणुभार तथा संरचना, संरचना समान हो, समान होती है, परंतु दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, अणुभार तथा संरचना समान होती है, परंतु ये समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन, समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन में भिन्नता रखते हैं, रखते हो या हैं, प्रकाशीय, समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन में क्या रखते हो, भिन्नता रखते हो, प्रकाशीय समावयवी, प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं, प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं। तथा ये परिघटना, तथा ये जो मैं लिख रहा हूं, ये परिघटना क्या कहलाएगी भाई? प्रकाशिक
समावयता कहलाती है। लिख लिया होगा आप लोगों ने भी, प्रकाशिक समावयता कहलाती है। साथ साथ लिखा है अपन दोनों ने भी, आपने भी और मैंने भी। अब देखो, जब मैं प्रकाशिक समावयता की बात करूं तो ये शब्द नया शब्द है, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, देखो, PPL। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहा मैंने स्लाइड को? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब मैं बार बार ये शब्द यूज करूंगा, पीपीएल, चलेगा ना? समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब पीपीएल। पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज, प्लेन मतलब समतल, ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित और प्रकाश। क्या कहा मैंने? ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, की लाइट को घुमा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इधर देखो, मेरे पास एक बॉटल है, सबको दिख रही है। मान लीजिए मैंने यहां से कोई लाइट पास करी, इसमें से कोई लाइट पास करी, सीधी सीधी लाइट गई इसके अंदर से, गई। ये लाइट जब इसमें से बाहर निकल रही है और सीधे बोर्ड पे जाकर टकरा रही है, कहीं नहीं मुड़ रही, तो मैं इस यौगिक को क्या बोलूंगा? कि इस यौगिक में लाइट को रोटेट करने की ताकत नहीं है। ये लाइट आई, सीधे सीधे यहां गई, यहां से आते ही ये घूम गई इधर। आपके कौन से हाथ पे घूमी है? लेफ्ट पे, बाएं हाथ पर। तो मैं क्या बोलूंगा? कि इस यौगिक में ताकत है लाइट को वामावर्त घुमाने की। अगर ये लाइट सीधे निकल गई क्या? राइट में, तो क्या बोलूंगा? इस लाइट में ताकत है किसको घुमाने की? दक्षिणावर्त घुमाने की। दो ही घूर्णन होते हैं, या तो वामावर्त या फिर, अब आप बोलेंगे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहा है, तो भी वो हमारे मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। घूर्णन कितने प्रकार के? दो, एक दक्षिणावर्त और एक, जो भी यौगिक में से पीपीएल पास हो और पीपीएल पास होने के बाद पीपीएल घूम जाए, समतल ध्रुवित प्रकाश की लाइट क्या हो जाए? घूम जाए, उस यौगिक को क्या बोलेंगे? प्रकाशिक सक्रिय। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? अब देखो भाई, ये जो बात है इसको पढ़ो। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र, अणुभार समान होते हैं, परंतु ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन में, कोई क्लॉक, कोई लेफ्ट में घुमा रहा है, कोई राइट में घुमा रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? और जो नहीं घुमा रहे, प्रकाशिक अक्रिय। आ रही बात समझ में? तो देखिए भाई, सबसे पहले हम ये पीपीएल के बारे में जान लेते हैं, ये होती क्या है। ध्यान से देखना, क्या लिखा मैंने? इधर लिखा मैंने पीपीएल। आप भी साथ साथ बनाना, इसको एक डायग्राम बना रहा हूं। पीपीएल, ये जो ट्यूबलाइट आ रही है ना, जो ट्यूबलाइट, इसकी लाइट सब जगह बराबर फैल रही है। आप लोगों ने बचपन में वो एक छोटी सी गोल्डन कलर की आती थी लेजर लाइट, देखिए। मैं लेजर लाइट को अगर उस दीवार पर डालूं तो एक बिंदु ही बनेगा, है तो वो भी लाइट ना। इसका मतलब उसकी सारी ताकत एक ही जगह केंद्रित है। तो इस कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा हो, गेट खोलूं, गेट खोल के टॉर्च डालूं, तो टॉर्च की रोशनी फैलेगी कि सब जगह, है ना? या एक छोटा सा बल्ब जला दूं यहां पर, तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी। लेकिन यहां एक लाइट डालूं, लेजर लाइट, जो सीधे उस दीवार पर डालेगी, क्या उस कमरे में रोशनी होगी? क्या नहीं। तो जो लाइट लेजर लाइट जैसी है उसको बोलते हैं क्या? पीपीएल। क्या बोलते हैं उसको? और जो नॉर्मल लाइट है, वो जो दिख रही है हमें, सफेद लाइट, तो मैं पीपीएल का मतलब समझाऊं तो ध्यान रखना, ये कोई लाइट का सोर्स है भाई। क्या लिख रहा हूं मैं? साथ साथ बनाना भाई। सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश मतलब इससे लाइटें निकल रही है, इससे लाइटें निकल रही है, इसका प्रकाश कौन सा है भाई? सामान्य। अगर मैं इस सामान्य प्रकाश को एक लाइट, सीधी लाइन के रूप में देखूं और उसके, इसका अध्ययन करूं, अगर मैं इस प्रकाश को एक सीधी लाइन के ऊपर देखूं और उस लाइट का अध्ययन करूं, तो हमें पता है ना कि इस प्रकाश की किरणें कहां जा रही है? सभी दिशाओं में बराबर बराबर, यही होता है ना? इस प्रकाश की किरणें कहां जा रही है? सभी दिशाओं में बराबर बराबर। बात समझ में आ रही है क्या? साथ साथ बनाना, सभी दिशाओं में बराबर बराबर जा रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं इसका अध्ययन करूं, इस लाइट का, ये कौन है भाई? कोई लाइट सोर्स है,
लाइट बल्ब बोल दो, कोई बल्ब है मान लो, कोई बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश की किरणों का धन क्या, तो मुझे क्या दिखा कि ये किरणें सारी दिशाओं में जा रही है, बराबर बराबर इक्वल है ना। जैसे ही ट्यूबलाइट जलाऊंगा तो इसकी रोशनी कहां जाएगी, केवल इधर ही थोड़ी आएगी, सब जगह जाएगी, बीच में अगर कुछ बाधा नहीं आया तो। चलिए अब मैंने क्या किया, ये जो लाइट है इस लाइट को ऐसे दिखा देता हूं एक लाइन से, ये लाइट जा रही है, इसको एक लाइन से दिखा रहा हूं। इस लाइट को मैंने पास किया किससे, एक त्रिभुज जैसा। ध्यान से देखना भाई क्या बना रहा हूं मैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक त्रिभुज बनाया, पहले त्रिभुज बना के ऐसे ऊपर की ओर लाइनें खींची और इसको एक और छोटा त्रिभुज बना दिया, और अब इस लाइन को मिला रहा हूं। आपको अपने आप दिखेगा कुछ अलग दिख रहा है क्या, ये मैंने इसको 3D बना दिया। अब आपको दिख रहा है कि इस त्रिभुज के पीछे भी दूसरा एक और त्रिभुज होगा, आया ना। अच्छा देखो ध्यान से, यहां पर मैंने लाइनें बना दी ऐसे, आ रही बात समझ में, आपको दिख रहा है एक प्रिज्म सा, है ना। अब जैसे ये लाइट इसमें से पास होगी, जैसे ही लाइट इसमें से पास होगी, क्योंकि प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि सारी लाइटों को इकट्ठा करके एक ही दिशा में भेजना, सारी लाइटों को इकट्ठा करके, तो इसमें लाइटों का कई जगह डायरेक्शन है। जैसे ही लाइट इसमें से पास होगी, बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद मैंने इस लाइट की स्टडी करी, बाहर निकलने के बाद मैंने लाइट की क्या करी, स्टडी करी। स्टडी करने के बाद क्या देखा कि लाइट का डायरेक्शन क्या हो गया है, एक डायरेक्शन, केवल एक दिशा में जा रही है। अब वो दिशा कोई से भी हो सकती है, ये हो सकती है या ये हो सकती है, वो हम नहीं कह सकते कौन सी होगी, वो तो पूरी तरह चेक करके ही पता लगेगा कि एक्सपेरिमेंट करेंगे जब, या ये हो सकती है। बात समझ में आ रही क्या, कहने का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी लाइट थी, सामान्य, ये कौन है, इसका नाम है निकोल प्रिज्म। क्या नाम है, अब ये जो दिख रही है इन सबको मैं क्या बोलूंगा, समतल। समतल मतलब एक ही तल में, ध्रुवित, क्या बोलूंगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, PPL। बना लिया होगा आप लोगों ने साथ में, क्या बोला मैंने इसको, समतल ध्रुवित प्रकाश। PPL मतलब आपको समझ में होगा, सामान्य प्रकाश को अगर निकोल प्रिज्म से पास कर दूं, सामान्य प्रकाश को अगर निकोल प्रिज्म से पास कर दूं, तो लाइट का डायरेक्शन केवल क्या हो जाता है, एक। मतलब इस ट्यूब लाइट की रोशनी जो भी सब जगह फैल रही है वो सीधे एक ही बिंदु पे गिरेगी, उसके अलावा कहीं भी नहीं जाएगी। आ रही बात सुनिए, जब मैं इसकी सारी ताकत एक ही जगह कर दूं, जब मैं इस लाइट की सारी ताकत एक ही जगह कर दूं, तो लाइट की जो बीम है वो क्या हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। अभी तो आपने देखा है जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो लेजर ट्रीटमेंट होता है, अपने चेहरे पे अगर कोई काला दाग है तो लेजर ट्रीटमेंट से लेजर डाली जाती है, वो काला काला दाग भी क्या हो जाता है, हट जाता है, पर उसमें संभावना हो जाती है कि कैंसर वैंसर हो जाए, होता है ना भाई, मालूम है ना आपको। तो इस लाइट को ताकतवर बना दिया। आपको मालूम है मिलिट्री वालों के पास लेजर गन होती है, उनको ना सामने से कुछ दिखता नहीं है, पर वो गन क्या करते हैं, वो लाइट फेंकते हैं, लाइट से नहीं मरता है, मरता तो गोली से ही है, पर उस लाइट की रोशनी जाती है सीधे, और रोशनी अगर बीच में कहीं भी रुकेगी तो पता लग गया वहां आदमी है, और फिर उसी अंदाजे से गोली मारी धक। भाई गोली के अंदर क्या होता है, लेंस होते हैं ना, तो लेंस में आदमी देखता है कि हाँ दूर तक दिख रहा है, 1 किलोमीटर दूर आदमी है, गोली चला दो। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो भारत पहाड़ी पर है, पाकिस्तान भी पहाड़ी पे, तो बहुत पहाड़ी के पीछे थोड़ी दिखता थोड़ी क्या है, तो वो लेजर यूज करते हैं, यार यहां मारते, यहां अगर कोई अगर आदमी होगा तो ये लेजर दिखनी बंद हो जाएगी, पहाड़ आया तो दिखती रहेगी। जैसे ही आदमी है, गन फायर, क्योंकि गोली पहुंचने में तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, सेकंड भी नहीं लगेंगे। बात समझ में आ रही है, वो यूज किया जाता है ऐसे लेजर लाइट्स के अंदर। कई बार लेजर ही खतरनाक बना दी जाती है कि बंदूक की जरूरत ही नहीं पड़े, लेजर ही आर पार कर दे आदमी को। तो ये सब कौन सी होती है भाई, PPL। वो सब क्या होती है भाई, PPL। अब देखो भाई, ध्यान से देखना आप, मैंने अब क्या किया, ये भाई हमारी PPL है, मान लो इस डायरेक्शन में ये PPL। अब इस PPL को मैं एक सिस्टम से पास कर रहा हूं, जिस सिस्टम को मैं कह रहा हूं पोलरीमीटर ट्यूब। क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक ट्यूब बना रहा हूं मैं, ये 2 लाइनें बनाई है मैंने, अभी ट्यूब नहीं दिख रही होगी आपको, अब आपको ये ट्यूब दिखने लग गई होगी। आ रही है क्या बात समझ में,
इस ट्यूब में मैंने क्या कर रखा है, जैसे मैंने पानी की बोतल उठाई थी ना, वैसे ही इस ट्यूब में मैंने क्या भर रखा है, एक ऑर्गेनिक यौगिक भर रखा है। क्या भर रखा है? क्योंकि हमें तो ऑर्गेनिक यौगिक का ही तो अध्ययन करना है कि लाइट को घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा। तो देखो भाई, यहां मैंने कोई ऑर्गेनिक यौगिक भर दिया। अब यहां से क्या कि ये पीपीएल जा रही है इसके पास। हाँ भाई, यहां से ये पीपीएल इसमें से पास हो रही है। भाई ये गई, इसके पीपीएल इसके पास गई। अब अंदर क्या हो रहा है वो हमें दिखेगा नहीं ट्यूब के अंदर, लेकिन अगर ट्यूब से बाहर निकलते समय ये लाइट सीधे चले गई तो मैं क्या बोलूंगा, इस यौगिक में पीपीएल को रोटेट करने की ताकत, इसका मतलब प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, प्रकाशिक रूप से क्या है, सक्रिय, असक्रिय, या फिर बोलेंगे अक्रिय। मान लीजिए ऐसा ना हो और ये लाइट क्या करे, ये लाइट यहां से चलते चलते ऊपर की ओर घूम जाए, ऐसे ऊपर की ओर, या कहीं नीचे की ओर चल जाए। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो मान लो नीचे की ओर जा रही है तो क्लॉकवाइज बोल दो, मतलब घड़ी के हिसाब से, और इसको क्या बोल दो, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां मैंने बोला कि मान लो नीचे की ओर चले गई तो मैंने कहा कि भैया प्लस, क्या बोल दिया मैंने इसको, ऊपर की ओर गया तो क्या बोला, ऊपर की ओर गया तो क्या बोला मैंने, माइनस। जब नीचे प्लस आ रहे हैं तो प्लस को मैंने कहा डी, क्या कहा मैंने, जब माइनस आया तो मैंने क्या कहा, डी मतलब दक्षिणावर्ती, एल मतलब लेफ्ट मतलब वामावर्ती। आ रही है बात समझ में? जो लाइट सीधी चली गई थी उसका थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 0 डिग्री। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। बाकी इन दोनों के लिए थीटा का मान क्या होगा, दोनों के लिए थीटा का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। अगर मानो यहां 0 बोलता हूं तो यहां माइनस में जाएगा, यहां बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, प्लस में आएगा, बस 0 नहीं होगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो भी यौगिक ऊपर की ओर जा रहे लाइट को या नीचे की ओर लाइट को रोटेट कर रहे हैं वो सारे यौगिक क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक रूप से सक्रिय। पर ये किसकी वजह से पता लगा, किसकी वजह से, ये वाले जिनके लिए थीटा का मान 0 नहीं होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये डी कहां से आया, क्या हमने कैलकुलेट किया, हमने केवल एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो रिजल्ट आया। ये एल कहां से आया, क्या हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या मैं इसको देख के बता सकता हूं कि डी है या एल है, नहीं। तो ध्यान रखना भाई, स्मॉल डी और एल पूरी तरह प्रयोग आधारित है, प्रयोग आधारित है। तथा ये यौगिक पर निर्भर करते हैं, यौगिक पर निर्भर करते हैं। डी का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं भाई, वर्त सही लिखा है ना मैंने। एल मतलब लेवो रोटेटरी, इसका मतलब क्या है, वामावर्त। एक बार पीछे लेके जा रहा हूं, एक बार पीछे लेके जा रहा हूं। इधर देखो, मैंने आपको क्या कहा, प्रकाशिक समावता के बारे में बात करी। मैंने क्या कहा था कि सब कुछ समान है, केवल किसका अंतर है, पीपीएल को घुमाने का अंतर है ना। जो पीपीएल को किधर घुमा रहा है, कोई प्लस में घुमा रहा है कोई माइनस में घुमा रहा है, तो दोनों क्या हो गए, प्रकाशिक। कोई डी घुमा रहा है कोई एल घुमा रहा है, दोनों क्या हो गए, प्रकाशिक। पर जो नहीं घुमा रहा वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय। फिर हमने ये बात करी, फिर मैंने आपको समझाया कि पीपीएल क्या होती है। मैंने कहा एक लाइट है, सिंपल सी लाइट, सिंपल लाइट है, उस लाइट की रोशनी सब जगह फैल रही है,
लेकिन उस लाइट को अगर किससे निकाल दूं, तो प्रिज्म से निकालने की उसकी लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक। इसी लाइट को क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब वो लेजर लाइट जैसा सीन। फिर मैंने क्या किया, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, किसको, समतल ध्रुवित प्रकाश को एक ट्यूब से पास किया। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, पोलारीमीटर ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको, पोलरीमीटर ट्यूब बोलेंगे। कोई ना कोई अगर इस ट्यूब से पास होने के बाद अगर मेरा मान लाइट का बिल्कुल भी रोटेशन नहीं हुआ, थीटा का मान कितना आया, अगर थीटा का मान 0 आया तो उसको देख के मैं क्या बोलूंगा, प्रकाशिक रूप से। लेकिन ये प्रकाशिक अक्रिय के बजाय देखो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रकाश को हम बोलते हैं ऑप्टिकल। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल। जैसे प्रकाशिक समानता को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, तो मैं यहां वर्ड यूज करूंगा, देखो आप भी यही वर्ड यूज करना, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। और ये जो दोनों हैं, इन दोनों के लिए क्या यूज करूंगा, ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश, इसके लिए भी क्या यूज करूंगा, ऑप्टिकल एक्टिव। भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कब ऑप्टिकल एक्टिव कब ऑप्टिकल इनएक्टिव वर्ड यूज करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है मॉलिक्यूल को देख के बता देना। लेकिन अभी जब मैंने इस यौगिक को पीपीएल से के अंदर से पास करवाया, इसमें से पीपीएल यौगिक में से पीपीएल को पास करवाया, तो ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट अपने आप आया है, भाई मैंने तो देखा है रिजल्ट। अगर वो लेफ्ट घूमा यानी लेवोरोटेटरी, यानी क्या बोलूंगा, वामावर्त, तब क्या लिखूंगा मैं, डी और एल का मेरे से कोई लेना देना, मैं क्या इनको कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, नहीं सर। मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं आर और एस कैलकुलेट कर सकता हूं। कभी नाम सुना है आपने, आर एस में कैलकुलेट कर सकता हूं, पर ये स्मॉल डी स्मॉल एल में कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। देखो बच्चों बिल्कुल बहुत आसान है, क्या बोल रहा हूं बार बार, यौगिक की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो लेफ्ट घूमे या, हमारा कोई लेना देना। अगर वो यौगिक लाइट को रोटेट ना कर पाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। लाइट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए, बस लाइट घूमनी चाहिए। लाइट घूमती तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, ये जो थीटा का मान आ रहा है ये पूरी तरह से क्या होगा, पूरी की तरह से प्रयोग आधारित। क्या बोल रहा हूं, थीटा भी क्या है पूरी तरह से, तो यहां लिख दूं क्या इधर, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये इसको क्या बोलते हैं, पोलारी मीटर एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट दो टुकड़ों में होता है। पहला टुकड़ा ये, सर पहले लाइट बनाई, कौन सी लाइट, और पीपीएल के आगे आना चाहिए। अरे बात सुनने, सर पहले प्रकाश सिंपल लाइट को क्या बनाया, निकोल प्रिंस से पास करके पीपीएल, और फिर पीपीएल को इसमें से पास किया। अरे बात समझ में, यानी अगर मैं इसके आगे दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा सकता हूं कि कोई निकोल प्रिज्म होगा, उससे ये लाइट निकली है, और ये कोई हमारी ऑर्डिनरी लाइट। अरे बात सुने, ये पूरा का पूरा मिला के कौन सा एक्सपेरिमेंट है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद फिर डिटेल स्टडी की गई। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एक बायोलॉजी वाले की वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। उसका नाम था एमिल फिशर, उसकी वजह से हमें ये सब पढ़ना पड़ा। फिर जब एक बार किसी बायो वाले ने बता दिया कि यार ये ऐसा हो रहा है, फिर अलग अलग से उसकी अध्ययन होने लग गए। ये बात समझ में आई क्या, स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं, पूरी तरह से प्रयोग पे आधारित। पूरी तरह से क्या है भाई, प्रयोग आधारित। कोई दिक्कत यहां तक, आगे देखिए भाई, ध्यान से देखना भाई, आप लोग साथ साथ लिखना। मैंने एक गोला बनाया, ध्यान से देखना आप लोग, देखते देखते बनाना भी है। ये गोला बना रहा हूं, एक गोला और बनाया,
अगर मैं इस गोले की बात करूं और इस गोले के अंदर अगर कुछ लाइनें ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना आप लोग भी, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। सर लाइनें ड्रॉ कर दी इसके अंदर, एक, दिख रही है क्या आपको लाइनें? कुछ ऐसे मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी, क्या एकदम समरूपता दिख रही है क्या? सिमेट्रिक है। यहां लाइनें और ड्रॉ करी, दिख रही है क्या आप लोग को? मतलब मैंने कोशिश, देखो वैसे हो सकता है ये समरूप ना हो, आपको दिख भी नहीं रहा हो, लेकिन मैंने कोशिश करी कि समरूप बने, एकदम सिमेट्रिक। इस वाले गोले को देखो आप, यहां लाइन ऐसे खींच रहा हूं, फिर इधर खींच दी, फिर ये गोला बना दिया, फिर ये माइनस बना दिया, फिर ये प्लस बना दिया। आ रही बात सुने? बताओ कौन सा ज्यादा सिमेट्रिक दिख रहा है आपको, या कौन सा दिख रहा है? हाँ ये सिस्टमेटिक है, ये सिस्टमेटिक है ना भाई। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां लाइनें खींची इधर और इसको कहा ये सिस्टमेटिक है, समझना। अब मैं यहां से पीपीएल को पास कर रहा हूं, किसको पास कर रहा हूं? पीपीएल गई अंदर। भाई जब पीपीएल आती है तो कौन सा माध्यम होता है? गैस, गैस ही होता है। इस माध्यम में जाएगी तो उसका कोई ना कोई घनत्व होता है। माध्यम में लिक्विड होता है भाई, हम समानता किसमें लेते हैं? लिक्विड में। और अगर आपसे कोई बोले कि इसकी सांद्रता बताओ, तो सांद्रता हम किसमें लेते हैं? ग्राम पर मिलीलीटर। किसमें लेते हैं भाई? और इसी ट्यूब की कोई ना कोई दूरी होती है, एल। इधर देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको समझना आप। मैंने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक यौगिक से पास, मतलब समझना, पीपीएल को किससे पास कर रहा हूं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इधर देखते रहो। अमन बड़ा बड़ा सो रहा है। ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टफ भाग यही है, नींद नहीं आएगी, बस इधर देखते रहो। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से क्या पास करी? पीपीएल पास करी। क्या इस पूरे यौगिक की एक सममितता दिख रही है आपको? एक सिमेट्री दिख रही है, क्योंकि माध्यम अलग है। अंदर कौन सा? लिक्विड माध्यम है, बाहर कौन सा है? गैसियस। तो सघन माध्यम से विरल या विरल से सघन में जाए कोई भी प्रकाश की किरण, तो क्या अपने माध्यम से विचलन दिखाती है? तो ये अपने माध्यम से विचलित हुई और चली गई यहां नीचे, सुनना अच्छे से। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलेगी, इसको वही माध्यम मिल जाएगा कि जहां से ये आई है, तो ये उसी माध्यम पे बिना विचलित हुए बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर पूरा कैसा था? सेम। कहीं भी जाओ उसको सब कुछ सेम मिल रहा था, उसमें कोई फर्क। अब इधर आओ, यहां पर भी मैंने एक पीपीएल लेके आया, ध्यान से देखना भाई। पीपीएल यहां मैंने पास करी, यहां तो कोई माइनस बना हुआ है, यहां कोई आदमी बैठा रखा है, हाँ या ना? अरे बोलो तो सही। मतलब यहां भी अलग, यहां भी अलग, हर जगह क्या है? जबकि यहां पर क्या था? सब कुछ समान। तो ये पीपीएल आई, माध्यम से विचलित हुई, क्योंकि पूरा माध्यम सेम था, तो उसी माध्यम से होते हुए वापस निकल गई। अगर मैं आपको इसको देख के बोलूं, बताओ ये यौगिक, ये वाला यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय या अक्रिय? क्या इसने पीपीएल को रोटेट किया फाइनली बाहर? भाई हम तो स्टडी इसकी करते हैं ना कि बाहर क्या मिल रहा है, अंदर क्या हुआ हमें पता लग रहा है क्या? ये तो मैं समझने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे ही पीपीएल अंदर गई, अंदर क्योंकि माध्यम से विचलन हुआ होगा, घूमी होगी, फिर होगी, वापस वैसे के वैसे बाहर निकल गई। तो बताइए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये कंपाउंड है कोई और हमारा, ये हमारा एक यौगिक है, क्या मैं इस यौगिक को प्रकाशिक रूप से सक्रिय बोलूं या अक्रिय बोलूं? कैसे पता? क्योंकि इससे पीपीएल निकलने के बाद अपने पथ से फाइनली विचलित नहीं हुई, तो मैं इसको बोलूंगा ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा हूं, उसके पीछे वजह क्या है? इसमें सम्मितता या असम्मितता? इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया कि ये यौगिक कौन है? सममित यौगिक है। कौन सा यौगिक है भाई? सम्मित को अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिकल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो भाई, इस यौगिक को के बारे में क्या ख्याल है? सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक? लो भाई देखो, आपको दिख रही होगा, अब दिखेगा अच्छे से।
मानो यहां पर बैठा है एक आदमी, यहां पर बैठा दिया एक, यहां लगा दिया एक टेबल, उसके ऊपर बैठा दिया एक आदमी, यहां लगा दिया कोई डब्बा, यहां बना दिया कोई ट्रायंगल, यहां लगा दिया सूरज बना दिया, यहां बना दिए पहाड़। अब मेरी बात समझना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, क्या दूर दूर तक कोई सम्मितता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइट अंदर गई, अंदर जैसे जाएगी, क्योंकि बाहर तो वही माध्यम अलग है, अंदर का माध्यम अलग, अपने माध्यम से विचलित हुए आदमी की टांगों की तरफ गई। कहां गई? अब आदमी की टांगे और बाहर वाल, भाई आदमी की टांगों पे टकराई, आदमी हिला, समझना मेरे ऐसे समझाने के लिए, हिलेगा तो हिलते ही ये लाइट कहां गई? टेबल की तरफ। टेबल पे तो लकड़ी की होती है, आदमी की टांगे अलग, टेबल लकड़ी की, लकड़ी की होने से फिर विचलित हुई, चले गई त्रिभुज के पास में। यस, अपनी मर्जी से कर रहा हूं मैं कुछ भी। फिर उसके बाद चले गई पहाड़ों के, और पहाड़ों के बाद जब पहाड़ आए तो फिर इसकी सिर से टकराई और ऐसे बाहर निकल गई। बताओ, क्या अपने पथ से विचलित हुई या नहीं हुई? हुई। जब यहां से देखो, जब यहां से एंट्री मारी तो यहीं से निकलनी चाहिए ना, निकली कहां से? इसका मतलब पीपीएल का रोटेशन हुआ या नहीं हुआ? पीपीएल का रोटेशन क्यों हुआ? क्योंकि पूरे यौगिक में क्या थी? असम्मितता। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बोलो जल्दी से। ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों बोल रहा हूं ऑप्टिकली एक्टिव? पीपीएल घूमी, क्या घूमी? ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बोला? पीपीएल नहीं घूमी। अरे बोलो ना भाई। पीपीएल मतलब, पीपीएल मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं घूमा, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश जहां था, अरे सीधे बैठो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, ऐसे हाथ रखोगे ना, आपको मेरी आवाज लोरी तो नहीं है, पर मेरी आवाज सुनते सुनते और ये टॉपिक देखते देखते आपको कब नींद आ जाएगी बताने लगेगा, है ना? आप देखेंगे सर आदमी के पास गए थे और क्लास खत्म होने की बेल सुनाई देंगे, अभी तक आदमी के पास ही है ना? इधर देखो, इधर देखो, पता नहीं क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में। क्या ये पॉइंट समझ में आएगा? जोर से बोलो, ये समझ में आएगा? ये डी स्मॉल एल हमने कैलकुलेट, ये यौगिक कौन सा? सिमेट्रिक, सम्मित। ये यौगिक कौन सा? तो क्या इस यौगिक के लिए बोल सकता हूं कि यौगिक क्या है? असममित। कौन सा यौगिक है? तो क्या मैं एक स्टेटमेंट दे दूं क्या सीधे सीधे? नंबर यहां पर पॉइंट देखो, असममित यौगिक, क्या बोल रहा हूं? असममित यौगिक पीपीएल को घुमा सकते हैं। घुमा समझ जाएंगे ना आप? घुमा सकते हैं, अर्थात क्या बोलूं, क्या होते हैं? तो लिख रहा हूं, अर्थात ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहां देखो, एक अगला वर्ड लिख रहा हूं, असममित यौगिक को ही, देखो क्या लिख रहा हूं, किरेल यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अब मैं असम्मित वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा किरेल यौगिक। कि बताओ ये यौगिक किरेल है या नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? हां सर ये किरेल है। किरेल कार्बन नहीं, किरेल यौगिक, दोनों में फर्क है। किरेल कार्बन मतलब एक कार्बन की बात, किरेल यौगिक मतलब पूरे यौगिक की बात। अगर मैं बोलता हूं कि कोई यौगिक असम्मित है, मतलब क्या है? किरेल यौगिक है। आ रही बात समझ में? किरेल, जैसे जैसे भाई, अरे यार जैसे मैंने कहा सल्लू, सल्लू उर्फ
माही मतलब समझे आप? जूनियर बच्चन, अभिषेक बच्चन। आ रही है बात समझ में? हाँ, चीकू बोल दिया तो विराट कोहली, और भी बहुत सारे नाम आप बोल सकते हो, कुछ भी। चीकू वीकू, जो मुझे इसका, मैं देखो आजकल क्रिकेट में बहुत पहले देखता था, आजकल मैंने बंद कर दिया कि रोज ही होता है क्रिकेट, कितना देखें। एक दिन खत्म हुआ फिर उसे चालू हो गया, तो अब भूल जाता है वो, है ना। तो अब देखो, तो आप ध्यान रखना, असम्मित यौगिक मतलब, किरेल यौगिक मतलब, अगर मैंने पूछा इनमें से कौन कौन से यौगिक किरेल यौगिक हैं, तो आप क्या ढूंढोगे? असम्मितता। क्या ढूंढोगे? अरे बात समझ में? अरे बोलो ना, बढ़ जाऊं आगे, ध्यान से देखना भाई। असममितता, असममितता के लिए आवश्यक बिंदु या तत्व लिखे, तो आवश्यक तत्व, भाई हम प्रकाशिक सक्रिय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाशिक सक्रिय। कौन है प्रकाशिक सक्रिय? जो पीपीएल को घुमा रहा है। पीपीएल को जो घुमाता है उसका नाम क्या? असम्मित। असम्मितता के लिए क्या देख रहा हूं मैं? आवश्यक तत्व। क्या क्या होने चाहिए? पहला, क्या होना चाहिए? किरेल कार्बन हो। जरूरी नहीं कि किरेल कार्बन हो, कुछ तत्व हैं जिनमें से ये होना चाहिए। पहला क्या लिखा मैंने? किरेल कार्बन। किरेल कार्बन की बजाय लिख देता हूं किरेल परमाणु। किरेल परमाणु, कार्बन, बात एक ही है। कई लोग इसको केंद्र भी बोलते हैं, किरेल केंद्र। कई लोग ये भी बोलते हैं असममित केंद्र। मर्जी है, जैसे पूछ सकता है वो। किरेल परमाणु, किरेल कार्बन, किरेल केंद्र या असममित के, इन सबका मतलब एक ही है। आवश्यक तत्व मैंने बोले। अब देखो पहला पॉइंट, अगर किसी यौगिक में, अगर किसी यौगिक में केवल एक किरेल कार्बन, केवल एक किरेल कार्बन हो, क्या बोला मैंने? अगर किसी यौगिक में केवल एक किरेल कार्बन हो, तो वह सदैव किरेल यौगिक या असममित यौगिक होगा। अगर किसी यौगिक को मैं असम्मित यौगिक बोल रहा हूं, तो बताओ प्रकाशिक सक्रिय या अक्रिय? असम्मित यौगिक क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय। वही बात चली ना पीछे वाली, असम्मित यौगिक प्रकाशिक सक्रिय। क्योंकि देखो यहां पढ़ाते पढ़ाते अभी पुरानी वाली बातें भूलने लग जाओगे। ये बात समझ आई क्या? समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन में जो अलग अलग है वो क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं, या प्रकाशिक समानता दिखाते हैं। कोई लेफ्ट घुमा रहा है, कोई राइट घुमा रहा है, और कोई घुमाई। ये कौन सी लाइट थी? सामान्य लाइट। उसको मैंने किससे पास किया? क्या बन गई? समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को ये यहां से लेके आया, उसको मैंने किससे पास किया?
एक ट्यूब से पास किया जिसमें मैंने ये गुलाबी रंग में क्या भर रखा है, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ये लाइट इसमें से पास हुई और बिना इसमें से गुजरे हुए एकदम सीधे चले गई, तो क्या बोलूंगा, लाइट में रोटेशन करने की ताकत, यानी ये कंपाउंड काम का प्रकाशिक समायता नहीं देगा। लाइट ऊपर जाए या नीचे जाए, बाहर निकले या बोर्ड के पीछे जाए, इसका मतलब क्या है। फिर मैंने इसको आधार पर बोला कि दो चीज आई, एक प्लस या फिर क्या बोला मैंने डी, एक माइनस या फिर क्या बोला एल, और डी को मैं कभी भी सॉल्व पूरी तरह क्या है ये, डी मतलब एल मतलब डी मतलब एल मतलब, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या। फिर मैंने क्या करा समझाने के लिए, एक यौगिक बनाया जिसमें सारे पार्टिकल एकदम सिस्टमेटिक थे, एक यौगिक बनाया जिसमें सूरज चंदा ताम पहाड़ टेबल सब लिट थे। इसका मतलब ये यौगिक सिमेट्रिक। जब इसमें से पीपीएल मैंने पास करी, जब इसमें से मैंने पीपीएल पास करी तो घूमते 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 बाहर निकल गई, फाइनली वो अपने पथ से क्या हो गई, विचलित। यहां क्योंकि सब कुछ समान था तो अंदर जाने के बाद भी वापस उसी रास्ते पे बाहर आ गई जहां से घुसी थी। यानी इसमें पीपीएल का रोटेशन, ऐसे यौगिक जो पीपीएल का रोटेशन नहीं कर पाते क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, सममित यौगिक। और जो ये रोटेशन कर देते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली। आ रही है क्या बात समझ। यानी मुझे वास्तव में यौगिक के अंदर क्या ढूंढनी है, असममितता। क्या ढूंढनी है, इसलिए मैंने लिखा असममित यौगिक पीपीएल को क्या करते हैं, अर्थात ऑप्टिकली असममित यौगिक को ही क्या बोलते हैं। फिर मैं अगले पॉइंट पे आया, यहां पर असममितता के लिए आवश्यक तत्व, और उसमें पहला क्या लिखा मैंने, किरेल कार्बन परमाणु केंद्र या असममित केंद्र, ये सारे नाम से पूछा जा सकता है आपसे। भाई असममित मतलब समानता नहीं है, और वो केंद्र जिसकी वजह से असममितता आ रही है। ये एक ही परमाणु की बात करेंगे, एक कार्बन की बात करेंगे। और किरेल यौगिक किरेल कार्बन में अंतर पता है ना आपको, किरेल यौगिक पूरा यौगिक होता है और किरेल कार्बन, लेकिन अगर पूरे यौगिक के अंदर एक ही किरेल कार्बन है, क्या लिखा हुआ है, अगर किसी यौगिक में केवल, तो वह सदैव क्या होगा, या फिर ये बात करी हमने। दूसरा पॉइंट, सममित तल, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो पहले मैं इन पॉइंटों के बारे में बात कर रहा हूं, फिर इन पॉइंटों के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे कि, है ना, समझ गए ना आप। पहले तो ये आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें में देखनी है। सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या इसको ऐसे भी लिखते हैं पीओएस, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखिए इसके अंदर। यदि किसी यौगिक में यदि किसी यौगिक में सममित तल उपस्थित हो, बच्चों ने लिखा ना, क्या लिखा आपने, क्या लिखा आप लोगों ने, ब्रैकेट में लिख देना केवल एक। क्या लिख रहा हूं, यदि किसी यौगिक में केवल एक सममित तल मिल जाए या उपस्थित हो, मिल जाए या फिर क्या हो, उपस्थित हो, तो वह यौगिक सदैव अकिरेल होगा। किरेल का उल्टा क्या हो गया, अकिरेल होगा। यहां लिखो आगे,
एक यौगिक में एक से अधिक पीओएस हो सकते हैं। क्या बोला मैंने आपको? भाई मैंने कहा कि मान लो मैंने कोई एक्स वाई जेड यौगिक बना के दिया, कुछ भी बना के दिया, और मैंने कहा कि इसमें 10 सममित तल है। कितने तल है? प्रकाशिक सक्रिय कि अक्रिय? अक्रिय। मैंने कहा कि इसमें 9 सममित तल है। प्रकाशिक अक्रिय। मैंने कहा इसमें 5 सममित तल है। प्रकाशिक। मैंने कहा इसमें 2 सममित तल है। मैंने कहा इसमें 1 सममित तल है। आपने किसी भी यौगिक के अंदर, आपको कोई कह रहा है कि इसमें इतने सारे तल है, ये कोई नहीं पूछेगा कितने तल है, आपको केवल एक तल ढूंढना है कि एक ऐसी जगह से काटो कि 2 टुकड़े हो जाए एकदम बराबर। समझ गए आप? जैसे एप्पल को काटते हैं ना, ऊपर जहां से उसकी वो डंडा निकला होता है, यहां से बीचों बीच से कटेंगे तो ये बराबर होएगा। यूं कट करेंगे तो ऊपर का डंडा अलग, नीचे का अलग। आया ना? तो ऐसा तल जिससे मैं मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े कर दूं और बिल्कुल अलग अलग दिख जाए। आया ना? किरेल केंद्र भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किरेल केंद्र की शर्त क्या है? केवल एक होगा। तो क्या बोलेंगे? असममित। एक से ज्यादा हो तो हो भी सकता है, और लेकिन इसके लिए हमें तो केवल एक ढूंढना है। आ रही के बाद समझ में? पहला कौन सा पॉइंट है? दूसरा? तीसरा पॉइंट लिखिए। पहले इंडिविजुअल पॉइंट की बात कर लेंगे, फिर इनके बारे में अलग से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखो भाई, सममित केंद्र। कौन सा केंद्र भाई? देखो, इससे पहले मैंने कौन से केंद्र की बात करी थी? असममित केंद्र। अब कौन सा केंद्र है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं भाई? और सीओएस। इसमें कुछ पॉइंट लिख दीजिए। एक यौगिक में एक ही सीओएस होता है। क्या बोला मैंने? एक यौगिक में केवल एक ही सीओएस होता है। होता के बजाय लिखो संभव है। जरूरी नहीं कि हर हर यौगिक में मिले, संभव है। यहां लिखो, अगर किसी यौगिक में, अगर किसी यौगिक में सीओएस, सीओएस मतलब, सीओएस मतलब अगर किसी यौगिक में सीओएस उपस्थित हो तो वह सदैव अकिरेल होगा। ये अकिरेल क्या होता है? सम्मित या असम्मित? देखो, असम्मित को बोलते हैं किरेल, असम्मित को क्या बोलते हैं? तो अकिरेल को क्या बोलेंगे? सम्मित। अरे बात सुने। और सम्मित मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो क्या लिखा? अगर किसी यौगिक में सीओएस उपस्थित हो तो वह सदैव अकिरेल यौगिक होगा। अकिरेल होगा। आगे के बाद सुन। अब मैं सबसे पहले ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आपको किसी भी यौगिक को प्रकाशिक सक्रिय या अक्रिय बोलना है, क्या बोला? किसी भी यौगिक को प्रकाशिक सक्रिय या अक्रिय बोलना है तो ये 3 बिंदु ध्यान रखना। पहला बिंदु कौन सा? किरेल केंद्र। एक कार्बन ढूंढना है जिसको किरेल बोल सकते हैं, क्या होता है वो अलग बात है। एक तल ढूंढना है जिसे यौगिक के 2 टुकड़े एकदम इक्वल हो जाए।
और एक बिंदु ढूंढना है जिस बिंदु के चारों तरफ मुझे क्या दिखे, सब कुछ समान दिखे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग कर लिया आप लोग, किरेल कार्बन। हेडिंग कर ली कॉपी के अंदर, किरेल कार्बन। किरेल कार्बन या किरेल परमाणु। ध्यान से देखना भाई, आप सबको क्या sp3 देखना आता है? पहला बिंदु लिख रहा हूं, sp3 कार्बन या परमाणु। अब परमाणु लिखने का मतलब क्या हो गया? कार्बन के अलावा कोई और भी हो सकता है, कार्बन के अलावा कोई और भी हो सकता है। क्या लिखा? sp3 कार्बन परमाणु जिसमें लगे हुए चारों समूह भिन्न हो। चारों समूह क्या हो? किरेल परमाणु या कार्बन कहलाते हैं, या कहलाते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो मुझे कार्बन के 4 बॉन्ड देखने हैं और चारों बॉन्डों पे क्या देखना है? अलग 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 समूह। आ रही बात समझ? तो देखो ये मैंने बनाया सबसे पहले ये CH3, यहां लिखा मैंने CH2, यहां बनाया एक कार्बन, यहां लिखा CH3, ऊपर H नीचे OH। ध्यान से देखना, क्या इस यौगिक के अंदर, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं CH H H C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H H H, और इसको भी बना देता हूं ऐसे। क्या आप इस यौगिक में कोई लाल रंग का एक कार्बन देख रहे हैं? क्या उस कार्बन पे लगे हुए चारों समूह अलग हैं? देखो पहचान कराते हैं कैसे। सर इस कार्बन जिसको अपने हम बात कर रहे हैं इसकी, क्या इस पे ये पूरा का पूरा ग्रुप अलग लगा हुआ है? इसकी एक संयोजकता पे। क्या दूसरे नंबर पे ये अलग लगा हुआ है? क्या तीसरे नंबर पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है? और चौथे नंबर पर क्या ये चारों अलग अलग है क्या? सर एक जगह मैथिल, एक जगह OH, एक जगह H, एक जगह ये। हाँ या ना? तो ऐसे कार्बन को मैं बोलूंगा किरेल कार्बन। क्या बोलूंगा? किरेल का मतलब ही क्या होता है? असम्मित। किरेल का मतलब ही क्या होता है? तो इसको बोलूंगा मैं असम्मित केंद्र। क्या बोलूंगा? अब मेरी बात, इस पूरे यौगिक में कितने किरेल कार्बन है? बताओ ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय कि अक्रिय? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात दिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर किसी यौगिक में केवल एक किरेल कार्बन हो तो वह सदैव क्या होगा? मतलब प्रकाशिक सक्रिय। क्या ये प्रकाशिक सक्रिय है? क्योंकि कितने कार्बन है? केवल एक कार्बन ऐसा है जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। आ रही है बात समझ में? चलो मैं एक कटर लेके आया, उसको काटूं। क्या मैं ऐसे काटूं तो ये मान लो H और OH तो कट गए क्या, लेकिन इसके सामने कौन आया? मैथिल। या फिर यहां कौन आया? क्या सेम है क्या? चलो यूं काटो, मान लो ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। मान लो ऊपर कौन, नीचे कौन? क्या मैं काट पाया क्या? यानी जिस मॉलिक्यूल को मैं दो बराबर टुकड़ों में ना काट पाऊं उस यौगिक को क्या बोलूंगा? असम्मित यौगिक। असम्मित का मतलब किरेल यौगिक। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। तो लिखता हूं किरेल CC, किरेल कार्बन कितने हैं इसके अंदर प्रकाशिक रूप से? तो ऐसे लिख दूं ऑप्टिकली, बोलो जल्दी से, ऑप्टिकली
एक्टिव। बात समझ आ रही है क्या? अगर अब मैं कुछ कंपाउंड बना के दे दूं तो क्या आप ऐसे ढूंढ सकते हो उसके अंदर? सोच लो एक बार, क्वेश्चन लिखो। एक एल्केन, क्या बोला मैंने? एक एल्केन। एल्केन मतलब जो CnH2n+2 का पालन करे, उसके अलावा कुछ भी ना हो। एक एल्केन में न्यूनतम कितने कार्बन, न्यूनतम कितने कार्बन आवश्यक हैं? एक एल्केन में न्यूनतम कितने कार्बन आवश्यक हैं जिससे वह प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो जाए? देख लिया? छुट्टी कैसे मार लेता तू? लास्ट क्लास में कहा गायब था? 3 दिन से कहां चला गया था? इधर देख, कहां गया था 3 दिन से? पुलिस थाने में बंद था। क्या कर लिया तूने? पता नहीं क्या कर दिया। कहां गया था बता ना मेरे को, मैं तेरे को जानना है मेरे को, तू कहां कहां घूम रहा है, क्या क्या कांड कर रहा है। चलो इधर देखो, क्वेश्चन मैंने क्या बोला समझना अच्छे से। बच्चों मैंने क्वेश्चन ये बोला है कि मुझे एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? एल्केन मतलब कितने कार्बन? नहीं पता। अब मैंने कहा पर सूत्र क्या होना चाहिए? CnH2n+2, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं लगाना। और आपको उसको उसको बनाना है प्रकाशिक रूप से सक्रिय। किसी भी यौगिक को प्रकाशिक रूप से सक्रिय बनाने के लिए कितने किरेल केंद्र चाहिए? एक। यानी आपको एक ऐसा एल्केन बनाना है कि जिसमें किरेल केंद्र बन जाए और न्यूनतम से न्यूनतम कार्बन हो। आप लोगों ने ट्राई कर लिया कि कोई कर रहा है ट्राई, तो मेरी हेल्प कर दो। 7 या 6? 7 कौन बोल रहे हैं? बना दिया, वेरी गुड। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो भाई एल्केन मतलब क्या होता है? CnH2n+2। अब मैं एल्केन बनाता हूं ऐसा जिसमें सातों मतलब जिसमें सारे यौगिक, सारे एक कार्बन की लगी संयोजकता अलग अलग हो। मैंने बनाया कार्बन। इस कार्बन पे एक लगा दो क्या? हाइड्रोजन। अभी कितनी बचे? 3। तो भाई 3 बॉन्ड लगा दो। अब क्या लगा सकता हूं एक यहां पर? CH3। दो अलग हो गए। अब CH3 लगा दी तो ऑब्वियसली CH3 तो लगेगा नहीं, तो CH3 से बड़ा कौन हो गया? CH2CH3। हाँ या ना? अब एक जगह H लगा दिया, एक जगह CH3 लगा दिया, एक जगह CH2CH3 लगा दिया। अब क्या बचा? तो क्या लिखोगे? CH2 CH2 और CH3। ऐसा नहीं कि मैं इसको ये ऐसे ही लगा सकता था, मैं इसी के अंदर इसको कॉपी मारूं। देखो ध्यान से देखना, मैंने ये बनाया, मैं इसी के अंदर ये भी कर सकता था कि 3 कार्बन ही लगाएंगे लेकिन ऐसे बना दो, CH3 और CH3। आया ना? लेकिन ऐसा करने पे मुझे क्या मिल गया? किरेल। क्या मिल गया भाई? कितने कार्बन लगे गिनो? कितने कार्बन लगे? 7 कार्बन। आ रही बात समझ में? मैंने क्या किया? मैंने कोई भी अपनी मर्जी से कार्बन ले लिया और उसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगा। अब आपसे कोई एग्जामिनर क्या करेगा? आपसे इसका IUPAC नाम पूछ लेगा या इसका IUPAC नाम पूछ लेगा। आ रही बात समझ में? कोई मुझे इसका IUPAC नाम बता सकता? 1 2 3 4 5 6 3 मेथिल हेक्सेन। इसका बताओ। लो भाई, 1 2 3 4 5। मेरी बात सुनो, क्या इनके नाम लिख सकते हो ना? अब सुनो मेरी बात, पर न्यूनतम कितने कार्बन लगे? यानी अगर आपसे कोई बोले कि एल्केन को सक्रिय बनाओ तो क्या लिखूं मैं? एल्केन में
न्यूनतम कितने कार्बन? 7 कार्बन होंगे तब एक किरेल केंद्र बनेगा। आ रही बात समझ में? इधर देखो, मान लीजिए मैं ऐसे लिख के दूं, ध्यान से देखना आप। क्या जानते हैं इसको आप? कौन है ये? साइक्लोप्रोपेन। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने यहां लगाया मैथिल। क्या लगाया? क्या इसमें कोई किरेल केंद्र है? ये कार्बन पकड़ो, यहां कौन आया? दोनों अलग है, मुझे अब दो अलग और ढूंढने। अब मैं, दो रास्ते हैं ना भाई, दो बॉन्ड है, दोनों तरफ जाऊंगा। यहां गया तो क्या मिला? यहां गया तो भी क्या मिला? घूमने पर भी, आगे भी, और घूम फिर के वहीं आ गए। बताओ इसमें कोई किरेल केंद्र है क्या? नहीं है। जब मैंने एक जगह से शुरू किया और रिंग में घूम रहा हूं और दोनों जगह, दोनों घूम के एक ही बिंदु पे मिल जाए तो कभी भी किरेल केंद्र, दोनों घूम के एक ही समय पर एक ही नंबरिंग में मिल जाए तो कभी भी किरेल केंद्र नहीं होगा। तो इसमें किरेल केंद्र कितने लिखूं? 0। इधर देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, मैंने बनाया ब्यूटेन। ध्यान से देखना भाई, CH3, CH3। आराम से देखना भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। दो तो अलग मिल गए, हाँ या ना? इधर गया तो कौन मिला? CH2। डिसाइड नहीं कर पाया। इधर गया तो भी कौन मिला? दोनों क्या है? नीचे उतरा तो कौन? इधर से भी नीचे उतरा तो क्या घूम फिर के एक ही बिंदु पे मिल गए क्या? जब दोनों घूम फिर के एक ही बिंदु पे मिल जाए एक ही समय पर, जब दोनों घूम फिर के एक ही बिंदु पे मिल जाए, एक ही समय पर मिल जाए, एक ही नंबरिंग, जैसे यहां से नंबरिंग करूं मैं, मान लो नंबरिंग करूं 1 2 3, कौन सा नंबर पे पहुंचा? यहां से गिनो 1 2 3, कौन सा नंबर पे पहुंचा? हर बार सिमेट्रिक पोजीशन पे पहुंचा। तो इस वक्त इसका मतलब इसमें क्या नहीं है? किरेल कार्बन नहीं है। वापस देखो, ये समझ में आया था पहला वाला? पहला वाला समझ में आया था? दूसरा वाला देखो, ये कार्बन। ध्यान से देखो सब लोग, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे इसमें कितने किरेल कार्बन है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए किरेल कार्बन को ढूंढना ही सबसे बड़ा टास्क है इसके अंदर। कार्बन, एक कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 में से 2 तो मिल गए, एक CH3 और एक हाइड्रोजन, पता है ना? अब इधर गया, यहां गया तो कौन मिला? यहां भी गया तो कौन मिला? अब एग्जामिनर थोड़ी लिख के देगा CH2। दोनों सेम है भाई, दोनों हाथ सेम है, अंतर कर पाया क्या? तो नीचे उतरा, नीचे उतरते ही यहां पे कौन आया? CH3। यहां भी कौन आया? CH3। क्या घूम फिर के सब कुछ सेम हो गया क्या? जब घूम फिर के सब कुछ सेम तो मैं अंतर, और जब मैं अंतर ही ना कर पाया तो इसमें इस वाले कार्बन को मैं किरेल कार्बन नहीं, क्या पता इस 3 नंबर वाले को बोल दूं, देखो दोनों अलग है। यहां से गया ऊपर CH2, क्या मिला? यहां से गया तो भी अंतर, आगे गया तो, यहां से भी आगे जाऊंगा तो क्या घूम फिर के सब सेम जगह मिल गए क्या? सेम जगह सेम नंबर, हाँ या ना? किरेल कार्बन लिखता हूं यहां पर, किरेल कार्बन कितने भाई लोगों, जल्दी बताओ। अब देखना भाई, CH3, ध्यान से देखना भाई, यहां पे लगाया CH3। किरेल कार्बन है या नहीं है? आराम से देखो, किरेल कार्बन है या नहीं है? हाँ भाई, है क्या? कितने हैं? चलो अपन मैं दिखाता हूं आपको, जहां CH3 लगाया उस वाले पे मार्क करता हूं, जहां ये लगाया इस पे भी मार्क करता हूं। ध्यान से देखना भाई, बस शुरू शुरू में ही थोड़ी तकलीफ होती है, बाद में तो धड़ाधड़ आप खुद गिनोगे। क्या ये हरा वाला और पीला वाला दो अलग है? अलग है ना? इधर जाऊंगा तो क्या मिलेगा? इधर गया तो क्या मिला?
ये तो पता ना CH2 है, देख रहे हो ना इधर, सच में कोई बात नहीं। तो ये काम की चीज में सोना नहीं है, नींद तो हमेशा ही आएगी। नींद कब नहीं आती है? जिस दिन मेन एग्जाम होता है उससे पहले नींद आती नहीं आती? 12वीं के जब बोर्ड होते हैं, जब ऐसे लगता है कि पढ़ना चाहिए, तब नींद आती नहीं आती? जब आपके लिए सही समय होता है ना, तब आपको नींद आती है। तो अभी ये सही समय, इधर देखो। लेकिन आपको जब खेलना हो तब नींद नहीं आती, जब आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना तब नींद, है ना? लेकिन अभी नींद आएगी, समझ गए आप? बताओ, जब भी पढ़ते हो तब नींद आती है ना? यानी जो मेहनत का काम है, दिमाग की मेहनत का, वहां नींद आती है। और वही तो काम है, अगर उस वक्त सो गए तो खो गए। चलो भाई, यहां तो एक हरा वाला एक पीला वाला, दोनों अलग है क्या? नीचे उतर रहा हूं, बाई तरफ उतर रहा हूं, CH2, दाई तरफ उतरा, क्या दोनों अलग है क्या? तो बिल्कुल डेफिनेटली ये कौन है? किरेल कार्बन है, क्योंकि दोनों तरफ अलग हो गया। इधर आओ, इसकी बात करता हूं। क्या CH3 और H दोनों अलग है? अरे बोलो सर, CH3 और H दोनों अलग है। लेफ्ट में गया तो कौन, राइट में गया तो कौन? अलग है क्या? तो ये भी क्या हो गया? कितने किरेल कार्बन? आ रही है बात समझ में? ने मेरी बात समझ में आ रही है? इधर देखो। अच्छा, लिखा था ना आप लोगों ने? ये साथ साथ लिखने के लिए बोला है, देखो इतना। इधर देखो भाई, ध्यान से देखना भाई। नंबर 3, चार हो गया क्या? लो भाई, CH3 डबल बॉन्ड। बताइए, 4 नंबर, एक काम करता हूं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ध्यान से देखना भाई, Cl CH3। 8 नंबर, ये 8 नंबर एक बार जेई का पेपर था, उसमें पूछा था पहले। ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में आ सकते हैं। पुराने जो क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं वो सब नीट के लिए रिलेवेंट होते हैं। 9 नंबर, एक कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? दस नंबर भी देता हूं, आप लोग आराम से ढूंढ के बताना। चलिए, 13 क्वेश्चन दिए मैंने, आप इन 13 क्वेश्चन में किरेल कार्बन ढूंढो। किरेल कार्बन देखने का तरीका, एक कार्बन पे उंगली रखो, चारों बॉन्ड देखो, देखिए कौन कर सकता है। देखो बेल लगने वाली है, तो एक काम करता हूं, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, ध्यान से देखो, है ना? होमवर्क होमवर्क भी तो करेंगे, इसको नहीं होगा तो होमवर्क ही आएगा। लेकिन फिर भी देखो, मैंने इसको पकड़ा, बाकी कोई काम का? ये डबल बॉन्ड कोई काम का क्यों नहीं है?
क्योंकि किरेल कार्बन क्या होता है, sp3 होता है। इधर आओ भाई, तो ये हरे वाले की बात कर रहा हूं, देख रहे हैं सब हरे वाले को। इस हरे वाले पे एक कार्बन है, दूसरा कौन है, अरे दो तो अलग हो गए, अलग हो गए। ऊपर गया तो कौन, कार्बन का संकरण बताओ। नीचे गया तो क्या दोनों अलग अलग हैं, अरे sp2 sp3 अलग अलग होते हैं। तो सर बिल्कुल ये किरेल कार्बन है। स्टार लगाया, कितने किरेल कार्बन, एक, जितने स्टार उतना आंसर। इधर आओ, 5 नंबर को देखो, क्या ये हाइड्रोजन है, इधर गया तो sp2, इधर गया तो अलग है। अरे sp2 sp3 देखना आता है ना, ऐसे देखो सर, ये डबल बॉन्ड और ये कौन है, एक मिल गया। नंबर 6 देखो, सुनो, मैथिल कहां कहां पर है, सर ये ना मैथिल, कौन है ये, मैथिल। इधर गया तो डबल बॉन्ड, इधर गया तो मैथिल, अलग है क्या, क्योंकि इस पे एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब इसको देखते हैं भाई, इस वाले को देख रहा हूं, अरे दोनों ही क्या हो गए, जब दोनों ही सेम हो गए तो किरेल कार्बन। तो किरेल कार्बन क्या होता है, चारों टांगे अलग अलग। अरे बात समझ में भाई, बात समझ में आ रही ना आपको भाई, समझ में आ रही के बाद, आपके पीछे कोने में, डर के मत बोलना, सही सही बोलना। यहां Cl और यहां CH3, ध्यान से देखो कितने हैं इसके अंदर। अब कुछ लोग दो बोल रहे हो, कुछ लोग को पता लग ही नहीं रहा कि दो है कि तीन है। पहले इस CH3 पे क्या लगाऊं, क्या ये दोनों अलग अलग, अलग है। इधर गया तो Cl, इधर गया तो CH2, मिल गया अलग, तो ये किरेल कार्बन। इधर आओ, यहां कौन है, Cl, जहां Cl लगा है वहां कौन होगा, दो मिल गए अलग। इधर गया तो CH3 और इधर गया तो अलग है, कितने मिले, दो मिल गए। इधर आओ, 8वां, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें बता देता हूं एक बार, देखो पहले इसको देखो, इसको आप किसको देखोगे, अगर ऐसे दिखे ना, ऐसे बने बड़े बड़े कंपाउंड, तो आप ये सारे कोने, ये जो बीच वाले जॉइंट है ना, इनको देखना आप, बीच वाले जॉइंट को देखना। देखो क्या क्या कर रहा हूं मैं, क्या इस पे दो अलग हैं, बोलो, दो अलग मिल गए। इधर गया तो, इधर गया तो, देखो इधर गया तो CH2, इधर गया तो दूसरी रिंग का बॉन्ड आ गया, आया नहीं आया, अलग हो गया, ये तो मिल गया। इसको देखो, क्या यहां एक हाइड्रोजन होगा, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, चार, चार में से कितने मिल गए, एक, दो, तीन और एक, चार। इधर गया तो CH3, इधर गया तो, और इधर गया तो रिंग का बॉन्ड, अलग है क्या, ये भी कैरेट सेंटर हो गया। अब इसको देखो, लास्ट वाले को, H, आप तब तक घूमोगे जब तक सेम ना मिल जाए, तब तक घूमोगे जब तक, चलो भाई बस थोड़ा देखो, जहां दिमाग की बात आती है ना, वहां अपनी शक्लें मत बिगाड़ो, दिमाग लगा के सोचो कि क्या कर रहे हैं सर। हर जगह मैं एक ही काम कर रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं भाई, यहां हाइड्रोजन है क्या, और एक कार्बन है, कार्बन भी कौन सा, रिंग का बॉन्ड, आया ना, अलग है दोनों। यहां गया तो कौन मिला, यहां गया तो भी अंतर नहीं कर पाया, आगे गया तो कौन मिला, उसके आगे गया तो कौन मिला, अंतर नहीं कर पाया ना। उसके आगे गया तो क्या मिला, यहां आगे गया तो अंतर, आ रही ना बात समझ में। अब इसके आगे जाऊंगा तो क्या मिलेगा, यहां गया तो, मैं पूरा घुमा के ले गया, घुमा के जाने पर मुझे अंतर कहां मिला, दूसरे कोने पर। मुझे, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे तब तक देखना है जब तक कि अंतर, तो बताइए, जब यहां गया तो मुझे अंतर, जबकि यहां पर अंतर, भाई ये लाइन है तो CH2 जबकि अलग है, आया ना, तो क्या मैं इसको भी किरेल कार्बन बोलूंगा क्या, ये 9वां वाला खुद करेंगे। 10वें में है क्या, 10वें में है क्या, सर Cl के साथ क्या लगा हुआ है, यहां मैथिल और यहां, ये 9वां खुद करेंगे। 12वां बताओ, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे कौन, कितने किरेल कार्बन, जिस जिस यौगिक में एक किरेल कार्बन है
वो सारे के सारे प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। एग्जामिनर आपको किस तरीके से क्वेश्चन देगा? वो आईयूपीसी नाम लिख के देगा। क्या लिख के देगा? बताओ, क्या ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है क्या? तो आपको आईयूपीसी लिखने आती है? जब आप उसकी आईयूपीसी लिखेंगे तो उसमें यौगिक भी बनेगा। जैसे मैंने लिखा, सुनना, 2-क्लोरोपेंटेन। क्या बोला मैंने? 2 नंबर पे क्लोरो है, इसका मतलब पहले नंबर पे मेथिल है, और ये बाकी के इधर कौन है? प्रोपिल। ऊपर कौन है? हाइड्रोजन तो है ही, नीचे क्लोरो, ऊपर हाइड्रो। क्या चारों अलग हो गए क्या? तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं सुना भाई, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन नहीं है, क्योंकि 1 पे क्या लगा हुआ है? बाकी पूरा घूम के क्या आ रहा है? ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो करोगे क्या? यहां देखो भाई, 13वें को मैं 13वें वाले को क्या मैं किरेल बोलूं कि नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोल रहा? सर बीआर तो लगा हुआ है, लेकिन किस पे लगा हुआ है? होना किस पे चाहिए था? आ रही है बात समझ में? देखो ये टफ नहीं है, पर ये क्वेश्चन आते हैं। सामान्यता के अंदर जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो तो या तो ज्यामितीय समानता से बनते हैं, या हम कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? ज्यामितीय समानता में भी एक सिस है कि ट्रांस है, ये ई है या जेड है, वहां उस वाले क्वेश्चन से। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत कम पूछी है, जो हमने कल की बात करी थी, या किरेल कार्बन से। समझ गया बात? इसमें किरेल कार्बन, इसमें बताइए, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ कितने किरेल कार्बन प्रकाशिक रूप से? कितने किरेल कार्बन प्रकाशिक रूप से? कितने? क्या दोनों Cl और CH3 के बीच में एक कट लगा सकता हूं क्या? नहीं, एक Cl है, एक कौन है? अरे क्या बात में? अरे किरेल कार्बन पहचान लोगे क्या? अब आपकी डीपीपी के अंदर डीपीपी नंबर जिसमें है आपका संरूपण समायोता, करना। डीपीपी है मेरे पास, आप लोगों के पास कोई? जल्दी से दो एक बार। हाँ, ये दो। इधर देखो, मैं आपको बता रहा हूं आपको कौन सी डीपीपी करनी है। अगर आप लोग मेरे कहने के हिसाब से आज ही इस डीपीपी को कर देंगे तो ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। डीपीपी नंबर 8, डीपीपी नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 टिक मान लो, 1, 2, 4, 9, 1, 2, 4, 9। उसके बाद डीपीपी नंबर 9, डीपीपी नंबर 9, ये क्वेश्चन करने ही है भाई। 1, 2, 4, 9 उसमें थे, इसमें देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिख लिया। 9 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। ये क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप मान के चलिए ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर। और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू, पीछे दे दो बच्चों, मात्र आज भी 11 पेज ही करा पाया। थैंक यू वेरी मच।